जल्दी से एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं। तो ये था अपने होटल रूम से व्यू तो एकदम टट्टी था जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है। हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तो जल्दी से आपको मैं यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये था अपने होटल रूम से व्यू। ठीक ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिटी दिख रही है और एक इसमें इधर भी विंडो दे रखे हैं, तो इधर तो घर वर है। बाकी 10 बजे से मीटिंग थी, तो मैं मीटिंग से वापस आ रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2 और यहाँ से निकलते हैं। भैया का फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा लगेज है क्या, तो लगेज तो नहीं है ज़्यादा। घर से तो चाय पीने निकले थे, फिर हो गया प्लान बना कि चलते हैं सीधा जबलपुर ही। बाकी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। भाई यहाँ से निकल गए हैं अब। भाई गाड़ी में बैटरी देखो अपने 98% चार्ज हो चुकी है। और पहले ही मैंने होटल बुक करने के पहले ही देख लिया था कि अपने होटल में चार्जर है, तो ये समस्या अपने को नहीं हुई कि गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी कल सुबह या फिर रात में ही चार्ज कर लो। ये एक टेंशन हो जाती है कभी कभी, तो इस टेंशन से तो निजात पा गए अपन। और पूरी रात गाड़ी अपनी चार्ज में लगी रही, तो आराम से चार्ज हो गई सुबह। और कोई एडिशनल चार्ज उन्होंने नहीं लिया। मैंने पूछा, 7 किलोवाट का चार्जर था। उनसे मैंने पूछा, ITC मुगल था होटल, और उनसे पूछा मैं कि कोई एडिशनल चार्ज लगेगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी अभी प्लान है यहाँ से भेड़ा घाट जाने का। तो भेड़ा घाट यहाँ से 15 किलोमीटर है राउंड, तो भेड़ा घाट चलते हैं आप। यहाँ सीसाला रोड डिस्टर्ब है, बताओ। अरे बाप रे, पूरा हाईवे का तेल निकाल दिया। भाई ये पहुंच गए फाइनली भेड़ा घाट। ये सोचे कि रोपवे पे आ जाएं, तो कुछ और लोग आ जाएं तो चले यहाँ से। 6 लोगों की बैठने की जगह है और हूँ मैं अकेले। बहुत तेज पानी। ये पहुंच गए अपन फाइनली भेड़ा घाट, धुआंधार वाटरफॉल पे। ये रहा अपना वाटरफॉल। एक्चुअल में फव्वारे उड़ उड़ के यहाँ तक आ रहे हैं, छिट्टे छोटे छोटे से जो पानी की बूंदें हैं यहाँ तक आ रही हैं। बट एक्चुअल में विजुअल्स में समझ में नहीं आ रहा। आप देखो यहाँ पे फ्लोर भी वेट हो गया है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। ये फ्लोर एक्चुअल में वेट हो गया है और फव्वारे आ रहे हैं। यहाँ तो और ज़्यादा पानी आ रहा है भाई। चलो चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी देर रुके रहे। अरे 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 अरे, भीड़ देखो कितनी भीड़ है भाई। नहीं, कभी कभी आना चाहिए यार, अच्छा लगता है कभी कभी। साला सुकून है इन्हीं सब चीज़ों में। ये अपोजिट साइड में आ गया हूँ मैं। इधर मार्बल रॉक से ये पूरा चट्टाने हैं पूरी
जो नर्मदा नदी है। भाई निकलते हैं यहाँ से। साला पीछे कुछ आवाज कर रहा है यार, इसको कहीं पे लगा के देखना पड़ेगा। खिट 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 खिट, साला बहुत इरिटेटिंग है यार, देखते हैं कहीं लगा के। खिट 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 खिट, पता नहीं शायद इन्फ्लेटर था, अभी तो मैंने बना दिए है, देखते हैं क्या होता है। लग तो इन्फ्लेटर ही रहा था, इन्फ्लेटर की जो वायर होती है वही आवाज कर रही थी, लग तो ऐसा ही रहा था, बाकी देखते हैं। One eternity later. भाई थोड़ी देर ब्रेक के लिए रुके थे और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आज की अपनी प्लानिंग क्या है। तो यहाँ से सीधे जाएंगे भोपाल, जो है 278 किलोमीटर। यहाँ से 4.5 घंटे अपन को लगेंगे पहुँचने में। 11:15 अराइवल टाइम दिखा रहा है, तो सीधे यहाँ से निकलते हैं। साला कुछ भी कर लो, आधी रात हो ही जाती है पहुँचने को। प्लान ही ऐसा रहता है यार। अब मैं 2 बजे होटल रूम से ही निकला, सुबह 10 बजे मीटिंग थी अपनी, और फिर भेड़ाघाट चला गया, तो ये सब एडजस्ट हो नहीं पाया। फिर वहाँ से भेड़ाघाट से निकलते निकलते ही शाम हो गई। अब हो गया, अब चल पड़े हैं। तो अभी भी 270 किलोमीटर जाना है। बाकी गाड़ी सुबह चार्ज कर ली थी वहाँ पे ITC होटल पे, तो अभी तो 87% बैटरी है, आराम से अपन खींच देंगे। 468 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी, तो 1 वे आराम से होटल तक सीधा चलेंगे। फिर देखेंगे, हो सकता है वहाँ चार्जर मिल जाए अपने को आज भी होटल पे। देखते हैं फिर क्या कैसे प्लानिंग रहती है। भाई ये जबलपुर और भोपाल के बीच में जो रोड है, उस पे स्पीड लिमिट कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रैप लगाया गया है रोड पे, जिससे आप ऑटोमेटिक स्पीड थोड़ा सा डाउन हो जाती है, क्योंकि आवाज करता है ये थोड़ा सा। आप तेज चलाओगे इस पे तो बहुत तेज आवाज आएगी, खट 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 की। थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव दिया गया है। क्या है, यहाँ पे जानवर हैं, तो रोड में अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज किया गया है। बाकी मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं इस रास्ते बहुत बार ट्रैवल किया हूँ, और जो लोग MP में रहते हैं वो भी शायद रिलेट कर पाए इस चीज से, कि जितनी बार भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस बार मेरे को रोड में एक चीज मिसिंग लग रही है। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि साला कुछ तो अलग लग रहा है ये रोड में। फिर मेरे को सोचते सोचते ध्यान आया कि गांव में गौ, मतलब रोड में गौ माता नहीं है यार, नहीं तो साला पूरी रोड भरी रहती थी, कहीं ना कहीं हर 100 मीटर में गाय का झुंड दिख ही जाता था। तो अभी पता नहीं किस वजह से रेटल्स दिख नहीं रहे हैं, या तो ठंडी है, रोड ठंडी हो गई है नाइट टाइम पे, बट रेटल्स बहुत कम दिख रहे हैं आज इस रोड पे। नहीं तो यूजुअली आप अगर इस रोड पे ट्रैवल करोगे ना, आपको पूरे MP में बता रहा हूँ, पूरे MP में गाय ही गाय मिलेंगी रोड पे। तो MP में आपके लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि मतलब आपको अगर ट्रैवल करना है तो गाय से थोड़ा भैया संभल के रहना पड़ेगा, ये चीज है। ये देखो भाई, ये देखो सब यहाँ खड़ी हैं। साला गाय ने भी बोला तुम याद कर रहे हो तो आ जाते हैं लो। मतलब वही चीज मिसिंग हो रही थी यार, जब तक ये बस गौ माता दिख न जाए ना रोड में। ये देखो बोर्ड लगे हुए हैं प्रॉपर, यहाँ पे रेटल्स हैं, पूरी चेतावनी दी हुई है कि भैया अपना देख के चलो आराम से। तो अभी मैं चलते चलते एक चीज सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं इस रोड पे आया था तो एक भी चार्जर नहीं थे। जबलपुर और भोपाल के बीच मेन रोड में जो हाईवे है स्ट्रेट में, तो इस बीच में कोई भी चार्जर नहीं है। थोड़ा आपको इधर उधर अंदर जाना पड़ेगा चार्जर के लिए। बट अभी मैं देखा हूँ कि बरेली पड़ता है जबलपुर भोपाल के बीच में, वो वाला बरेली नहीं, यूपी वाला बरेली नहीं, एक बरेली पड़ता है, वहां पे एक चार्जर शो कर रहा है। तो ये अरे काहे बंद हो गए यार। तो अभी मैं देख रहा था कि वहां पे भी एक चार्जर अवेलेबल है। तो अब मैं पेल चलूंगा यहाँ से। पहले थोड़ा स्पीड बचा के चल रहा था कि एक बार में अपन पहुंच जाए।
बट अब खींचम खींच गाड़ी चलेगी। 106 किलोमीटर में है यहाँ से चार्जर और अभी तो 80% चार्ज है यार। अब खींच के चलेंगे यार, अब अपनी स्पीड पे चलेंगे। चार्जर दिख जाता ना मन यहाँ ये हल्का हो जाता है यार। देखो भैया अब अपने को दिख गया है चार्जर और रेंज दिखा रही है 336। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने लगा दिया है गाड़ी में रेस मोड। तो देखना अब जाते देखना, ये देखो ये है जादू रेस मोड का। भाई पूरा एक्सीलरेट करती गाड़ी, थोड़ा सा थ्रोटल पे पाँव रखा, मैं थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, गाड़ी सीधे जम कर जाती। ज़्यादा तेज चला नहीं सकता क्योंकि रात में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी इशू है। तो भैया आज खुल के भैया रेस मोड में चलाएंगे गाड़ी को। साला इतनी महंगी गाड़ी ली है डिफॉल्ट मोड में चलाने के लिए थोड़ी, पावर से सेविंग मोड में चलाएंगे गाड़ी को। नहीं ले लो भैया रेस मोड में सीधे। देखना ये देखो, देख रहे हो पिकअप भाई, थोड़ा सा रखा सीधे गाड़ी बूम, रॉकेट बन जाती है गाड़ी, रॉकेट। पता नहीं कौन से टोल प्लाजा पहुंच गए हैं। भाई मेरे को लगता है जब से मैंने ये गाड़ी ली है तो मैं बहुत कम रेस मोड का यूज किया हूँ। बट यार करना चाहिए यार रेस मोड। जब आप गाड़ी ले रहे हो, इतने पैसे बहा रहे हो, उस पावर का यूज करो यार। मैं तो कहता हूँ, मेरे को बहुत कम ही टाइम लगता कि थोड़ा सा रेंज एंग्जाइटी रहती तो मेरे को थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। बाकी जब मेरे को चार्जर दिखता है तो मैं जरूर लगा लेता हूँ यार रेस मोड। यूज करो यार गाड़ी में, जब फीचर दे रहे हो, इतने पैसे दे रहे हो गाड़ी के लिए, तो साला थोड़ा सा चार्जिंग का दे देना यार पैसा, इतना कौन सी दिक्कत है। चाय पीने के लिए भैया को बोला तो है कि चाय बना दो, मस्त चाय पी ले फिर चलते हैं यार। ये चाय आ गई अपनी, एक नंबर चाय बनाई है भैया ने। अब कुछ देर के लिए फुर्सत, बाकी एक बार खाना खाएंगे यार। अभी सुबह से कुछ खाना नहीं खाया यार। 2 समोसे खा लिए थे शाम को और सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था। शाम को मतलब 3-4 बजे के पास 1-2 समोसे खाए थे और सुबह ब्रेकफास्ट बस किया था। तो अब एक बार खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लग रही है यार। चाय तो ले लिए, अब नींद नहीं आएगी रास्ते में, लेकिन खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा रुके थे बाथरूम करने के लिए। बाकी गाड़ी की लाइट देखो यार, क्या मस्त लग रही है यार। इतना ग्रेसिव लुक लगता है यार ऐसे में, क्या मस्त लग रही है ना। साला कल ही धुलवाया था मैं। ये देखो भैया झमाझम बारिश चालू हो गई। झमाझम तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। बिन मौसम बरसात हो रही यार। उधर मनाली गया था मैं, तो उस टाइम स्नोफॉल हुई ही नहीं, पता ही नहीं था स्नोफॉल का है कहाँ स्नोफॉल। फिर उसके बाद जब आ गया तो अब सुनने को मिल रहा है कि 23 तारीख को बढ़िया मस्त स्नोफॉल हुई है यार। साला किस्मत ही फूटी है यार, क्या बताएं। जब साला स्नोफॉल के लिए गए तब बारिश नहीं हुई, अब साला रात को ये बारिश चालू हो गई है। लगता है ऐसी हल्की सी है, निकल जाएगी। साला फुहारी थी, फुहारी, बस खत्म। और ये बारिश दिन के टाइम हो तो अच्छा भी लगता है यार। रात के टाइम बहुत विजिबिलिटी का इश्यू हो जाता, साला दिखना बंद हो जाता है यार। ना ही हो तो अच्छा है, रात में तो ना ही हो, दिन में हो जितना होना है। दिन में अच्छा लगता है, रात में मजा नहीं आती। रात में विजिबिलिटी इशू हो जाता, फिर साला आराम से चलना पड़ता देख देख के। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी मैंने वापिस से लोकेशन लगा ली है भोपाल की। अपन सीधे भोपाल चलेंगे, गाड़ी चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आराम से अपनी गाड़ी चल रही है और 6.3 पर किलोमीटर पर किलोवाट चल रही है, यानी 80 किलोवाट की बैटरी है। आराम से 500 किलोमीटर चल जाएगी, तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है। तो नहीं चार्ज वार्ज करना है, आराम से कल अपना देखेंगे। कहीं मॉल वॉल घूमने जाऊंगा मैं सोच रहा हूँ, तो हो जाएगी चार्ज। आज के लिए छोड़ते हैं,
कुछ खा पी लूँ, फिर अभी भी 2.5 घंटे दिखा रहा है पहुँचने को, तो सीधा चलते हैं यार, भोपाल चलते हैं। जाऊँगा, फालतू चार्ज करूँगा। मैं सोचा था कि रेस मोड लगा के थोड़ा सा बैटरी ड्रेन करते हैं, मजे से चलाते हैं, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा छू दो तो सीधे एक्सीलरेट कर देती है गाड़ी। आदत नहीं है अभी उतना, तो आराम से चल दिया हूँ। थोड़ा सा मोड चेंज किया हूँ, बट ठीक है, बढ़िया है जो है। चलते चलते ये एक रिजॉर्ट दिख गया, तो सोचा प्योर वेज रेस्टोरेंट भी दिख गया, तो सोचे खा लेते हैं यहाँ पे कुछ, फिर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं इस रोड पे भी अपने पास। हाँ तो भाई अपन खाना वाना खा के निकल चुके हैं। बाकी खाना बढ़िया था, और अभी भी अपने को करीब 1.25 घंटे लगेंगे पहुंचने में। चलते हैं सीधे। भाई काफ़ी देर से ऐसे ही चले जा रहे हैं यार, चारों तरफ अंधेरा है और सिर्फ रोड बस दिख रही है, साला रोड लाइट भी नहीं है एक भी, पूरा घना अंधेरा है यार। तो नींद आ रही यार, आखिरी के 48 किलोमीटर बचे हुए हैं, बट लग रहा कैसे पार होगा। तो भाई अपन NH45 छोड़ दिया, तो NH46 पे आके मिल गए हैं, और इस रोड पे आते ही थोड़ी हलचल दिखने लगी यार। वो रोड पे कुछ ट्रैफिक नहीं था, पूरा सुनसान एरिया था, बट इस पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है, ढाबे वाबे, फैमिली रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ लोग हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं तो उस वाले हाईवे पे भैया कुछ दिखे नहीं रहा था, साला लाइट भी नहीं लगी हुई थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा। तो भाई अपन चलते चलते फाइनली भोपाल के इलाके में पहुंच गए हैं। भोपाल बॉर्डर छू गए हैं यार, भोपाल के अंदर आ गए हैं, बट अभी भी अपने को 20 किलोमीटर अंदर जाना है, इससे काफी अंदर है यार। मेरे को लगता है कि घुसा में इस पार से हूँ, निकलना उस पार है, अपना होटल जो है वो उस पार है। चलो हाईवे छोड़ के कॉलोनी की रोड में एंटर हो गए हैं, बट अभी भी दिखा रहा है 7 किलोमीटर। देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। हाँ। तो गाइस चिकन वगैरह अपना हो चुका है, और रूम अपने पहुंच चुके हैं। ये अपना होटल रूम रहा, और ये बालकनी से व्यू दिखा देता हूँ, जहाँ अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो करते इस वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।